बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे स्लाइडर्स। इसे पोटैटो स्लाइडर्स भी कहते हैं। आप भी ट्राई कीजिएगा, बहुत आसान है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 कप मैदा लिया है हमने और इसे छान लिया है। अब हम इसमें 2 टीस्पून शुगर ऐड करेंगे। आप चाहें तो पिसी हुई चीनी भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून ऑयल। ईस्ट यूज़ करेंगे 1 टेबलस्पून। मैं अंदाज़े से डाल रही हूँ। इंस्टेंट ईस्ट यूज़ की है मैंने, रोज़मोर की। 1/2 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। मिक्स करेंगे अच्छे से। मिक्सिंग हो चुकी है। पानी हमने नीम गरम कर लिया है। आज की डो हम पानी से तैयार करेंगे। पानी डालते जाएंगे और इसे अच्छे से गूंथते जाएंगे। चाहें तो दूध भी यूज़ कर सकते हैं, नीम गरम दूध, ज़्यादा गरम नहीं करेंगे। तो इसे हम बहुत अच्छे से गूंथ लेंगे। डो हमारी बिल्कुल तैयार है। अब हम इस पे ऑयल लगाएंगे और दोनों तरफ से ऑयलिंग कर लेंगे अच्छे से। हो चुकी है। अब हम इसे एक प्लेट से कवर करके रख देंगे राइस होने के लिए 1 घंटे के लिए। अब गर्मियाँ हैं तो जल्दी राइस हो जाती है। तो ये देखिए, डो हमारी बहुत अच्छे से राइस हो चुकी है। अब हम इसे पंच करेंगे और इसकी सारी एयर निकाल देंगे और इसे एक जगह पे इकट्ठा कर लेंगे। एयर मोल्ड लिया है। अब हम इसे ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे ब्रश की मदद से। हो चुका है। अब हम डो के बॉल बना लेंगे छोटे छोटे, ज़्यादा छोटे भी नहीं, मीडियम साइज़ के बनाएंगे। डो हमारी बहुत अच्छे से राइस हुई है। क्या है, अब हम इसे मोल्ड में रखेंगे। ऐसे ही हम सारे बॉल बना के रखते जाएंगे और ऊपर से थोड़ा थोड़ा प्रेस करते जाएंगे। स्पेस छोड़ेंगे हम, क्योंकि इसने राइस होना है और फिर बेक भी होना है। हमारे बनकर तैयार हैं। अब हम इसे राइस होने के लिए रख देंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए। 20 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए बहुत अच्छे से राइस हो गए हैं। हम इसे पतीले में बेक करेंगे। पतीले को मैंने प्री हीट कर लिया था। लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसे बेक करेंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। यहाँ पे हमने आलू लिए हैं और इसे हम अच्छे से मैश कर लेंगे। मैं इसे कश कर रही हूँ। पोटैटो हमारे मैश हो चुके हैं। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। खुश्क धनिया ऐड करेंगे थोड़ा सा। 1/2 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स। 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर। खुश्क मेथी ऐड करेंगे थोड़ी सी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चुकी है।
इमली को मैंने पहले से भिगो के रखा था। इसे हम हाथों से अच्छे से मसल लिया है और इसका बल्ब मैंने पैन में डाल लिया है। 2 टीस्पून शुगर ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून सॉल्ट, थोड़ी सी रेड चिली पाउडर, चाट मसाला 1 टीस्पून, वन टीस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसकी चटनी बना लेंगे। तो ये बेक हो चुके हैं। इसे हमने निकाल लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब ये बहुत ज़्यादा गर्म है। कटिंग हो चुकी है। ठंडा होने तक का वेट करेंगे। ये बंद गोभी है, इसमें हम ये बनाई हुई चटनी ऐड करेंगे इमली की। इसे मिक्स करेंगे अभी से। मिक्सिंग हो चुकी है। फिर से हम ऑयल लगाएंगे मोल्ड पे। ऑयल अच्छे से लग चुका है और हमने नीचे वाली तह नीचे लगा ली है। अब हम ये बंद गोभी लगाएंगे चटनी वाली। इसकी हम बहुत अच्छी सी लेयर लगा लेंगे। तो ये तैयार है। अब हमने जो पोटैटो तैयार किए थे वो लगाएंगे। आप चाहें तो इस पर टमाटो केचप मायोनीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमने पोटैटो भी लगा लिए हैं अच्छे से। फिर से हम एक लेयर लगाएंगे गोभी की, बंद गोभी की। लग चुकी है। अब हम इस पे ऊपर वाला हिस्सा लगाएंगे। तो ये हम रख चुके हैं। अब हम एक अंडा लेंगे। इसकी सिर्फ हम जर्दी यूज़ करेंगे, सफ़ेदी को निकाल लेंगे। तो ये जर्दी हमने निकाल ली है। ब्रश की मदद से इस पे लगा लेंगे ब्रेड्स पे। तो ये बहुत अच्छे से लगा चुके हैं हम। अब हम इस पे सफ़ेद तिल लगाएंगे। तिल की कोटिंग हो चुकी है। अब हम इसे माइक्रोवेव में बना लेंगे। तो ये बेक हो चुके हैं। ऊपर से देखिए कितना प्यारा कलर आया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये उल्टी साइड है, इसे हम दूसरी प्लेट की मदद से सीधा कर लेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छे तैयार हुए हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये कटिंग हो चुकी है। इसकी ये लुक चेक करें, माशाल्लाह बहुत अच्छी लुक आई है। आप भी इसे ट्राई कीजिएगा। अब हम इसे एक प्लेट में रखेंगे और टेस्ट करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।